नमस्कार। इतिहास में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब उसको करने वाला या उसका जो पात्र होता है वो शर्माए, घबराए या दुखी हो न हो, लेकिन उस मोड़ पर खड़े लोग जो उसको देखते हैं, सुनते हैं या उसका अनुभव करते हैं, वे बड़े शर्मिंदा भी होते हैं, दुखी भी होते हैं और कई बार वे लाचार भी होते हैं। ऐसा एक मोड़ महाभारत में हुआ था जब दुर्योधन के आदेश पर उसका अनुज दुशासन वह द्रौपदी को भरी सभा में लाता है, धृतराष्ट्र की भरी सभा में हस्तिनापुर में, जहाँ बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, और द्रौपदी की साड़ी खींचता है, उसे नग्न करने का प्रयास करता है। उस वक़्त भी न तो दुर्योधन और न तो दुशासन लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ, अफसोस किया या उसको के ग्लानि हुई। लेकिन उस राज्यसभा में जितने लोग थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, शकुनी हो, सभी लोग शर्मिंदा हो गए। बिहार के राजनीतिक इतिहास में भी कई ऐसे मोड़ आए। एक मोड़ तब आया था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की शपथ ले रही थी। बड़ी मुश्किल से वो शपथ जो ईश्वर के नाम या सत्यनिष्ठा के नाम लिया जाता है, पद और गोपनीयता के, वो पढ़ पाई। चूँकि उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हुआ करता था या फिर सरकारी टेलीविज़न था, तो वैसे दृश्य को काट दिया जाता था या फिर नहीं दिखाया जाता था। कई ऐसे क्षण आए जब मंत्रियों ने भी इस तरह की हरकत की। तेज प्रताप नहीं पढ़ पा रहे थे तो काफ़ी हंसी के पात्र हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय जिस तरह का भाव राबड़ी देवी के समय में हुआ था, वही भाव सम्राट चौधरी के समय दोहराया गया। आश्चर्यजनक रूप से ये शपथ ठीक से पढ़ नहीं पाए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने हापी डिपिट नहीं बोल दिया, जुबलाइन नहीं बोल दिया और प्लांटी नहीं बोल दिया, नहीं तो और भद पिट जाती। और दूसरा, सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इससे इस ऐसे मौके पर एक और ख्याल आया। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो राज्य में बहुत लोगों के मन में एक ख्याल आ गया था कि एक अनपढ़ महिला इस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, और वो दंश, वो स्टिग्मा बिहार बहुत दिनों तक ढोया। आज भी उसकी चर्चा होती है। लेकिन बहुत दिनों के बाद इतिहास फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जहां 7वीं फेल एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर के अनुसार या फिर जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, हत्या का अभियुक्त व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है। अब शपथ लेने वाला व्यक्ति शर्माए, घबराए या लज्जित हो, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन बिहार की जनता और इतिहास इस पर जरूर शर्मा रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा और दुख भी व्यक्त कर रहा होगा। इतिहास हमेशा पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं कि उससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, बल्कि इसलिए कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। और याद रखिएगा, इतिहास न तो कभी किसी को माफ़ करता है, इतिहास कभी कुछ साफ नहीं करता है, यानी मिटाता नहीं है, और इतिहास हमेशा इंसाफ करता है। तो एक वो भी वक्त था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री का शपथ ली थी, और ये आज भी वही वक्त है जब एक 7वीं फेल व्यक्ति, हत्या का अभियुक्त व्यक्ति इस राज्य का, इस बुद्धिमान राज्य का, जिसको ज्ञान की धरती कहा जाता है, वहाँ का मुख्यमंत्री बना। इसे आप विडंबना कहें या अभिशाप, इससे गुजरने के लिए बिहार अभिशप्त भी है और इसके लिए बिहार अभियुक्त भी है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।